देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, सुबह के 11:14 हो चुके हैं। मैं मोना। नमस्कार, मैं हूं तरुण। ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। लॉकडाउन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब बस मात्र 2 दिन का ही वक्त बचा है जब लॉकडाउन खत्म होने वाला है। लॉकडाउन की अवधि आगे बढ़ने को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सबके मन में बस एक ही सवाल है, क्या अब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा या फिर लॉकडाउन की मियाद को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर आज आरजेडी के द्वारा पूरे बिहार में 2 घंटे का उपवास रखा गया है। इसी कड़ी में पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो अपने आवास में अपने परिवारों के साथ और अपने अगल बगल के लोगों के साथ बैठकर 2 घंटे का उपवास रखा। आरजेडी का मांग है कि बिहार से बाहर फंसे मजदूर एवं जो छात्र फंसे हुए हैं अविलंब उन्हें अपने घर वापस बुला लिया जाए। चलिए सीधे लिए चलते हैं। प्रोफेसर राम प्रकाश महतो पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री ने क्या कहा वो देख लेते हैं। क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय जनता दल के नेता, बिहार का भविष्य नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष भाई जगदानंद सिंह जी के आह्वान पर राज्यव्यापी उपवास है 2 घंटे का। 10 बजे से हम लोग प्रारंभ कर दिया है। परिवार और स्थानीय जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ पूरे 2-2.5 महीने से, जब से कोरोना का कहर पूरी दुनिया पर है, तब से बिहार के लाखों मजदूर जो बिहार से बाहर विभिन्न प्रांतों में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, गोवा, विभिन्न प्रांतों में लाखों मजदूर, काम बंद हो गया, फैक्ट्री बंद कर दिया, उसका वेतन पारिश्रमिक बंद कर दिया, बिजली काट दिया, पानी काट दिया और वहां से लोग गुहार लगा रहा है। पैदल चल रहा है। पैदल आने में कई लोगों की जान चली गई। लगातार हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी राज्य सरकार पर दबाव बनाए हुए कि आप उन लोगों को लाइए। तो आप सुन रहे थे पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो बता रहे थे कि जितने भी छात्र या मजदूर बाहर फंसे हुए हैं उनको अविलंब अपने घर वापसी का रास्ता खोल दिया जाए। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं, छात्र हैं, उन्हें राज्य सरकार खुद अपने प्रदेश बुलाने को लेकर एक गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि बिहार सरकार के द्वारा इस गाइडलाइन को कब तक पूरा कर लिया जाता है और बाहर में फंसे मजदूर और जो छात्र हैं उन्हें कब तक अपने घर वापस आने का मौका मिलता है। हम लगातार आप सबों से अपील कर रहे हैं, आप नियमों का उल्लंघन ना करें और ये इंतजार ना करें कि आपके जिले में जब कोरोना प्रवेश करेगा तभी आप सक्रिय होंगे और नियमों का पालन करेंगे। केबीसी की पूरी टीम 24 घंटे लगी हुई है आप तक हर उस जानकारी को पहुंचाने के लिए जिसे देख आप जागरूक हो पाएंगे। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो पूरी तरह लापरवाह है। आइए हम आपको लिए चलते हैं न्यू मार्केट बाजार। आप देख सकते हैं जिला प्रशासन के लाख चेताने के बाद भी जो व्यवसायी है, जो सब्जी विक्रेता हैं वो लापरवाह है और लगातार न्यू मार्केट की सड़कों पर अपने दुकान लगाकर ग्राहकों के द्वारा खरीदारी हो रही है। पुलिस प्रशासन भी लगातार लोगों को समझा रही है और सख्ती भी बरत रही है, लेकिन जो सब्जी विक्रेता है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है और उल्टे जमावड़े लगाए हुए वहां पे मौजूद हैं। निश्चित रूप से मोना, जिस तरह का विजुअल सामने आ रहा है, चिंता का विषय है कि जहां एक और लॉकडाउन को पालन करवाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रही है, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इस लॉकडाउन का पूरी तरीके से उल्लंघन कर रहे हैं।
पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ ही लगी हुई है क्योंकि जो भी लोग न्यू मार्केट की सड़कों पर सब्जी दुकान लगाए हुए हैं उन्हें महेश्वरी एकेडमी के मैदान में भेजा जाए। लेकिन जो लोग हैं वो साफ तौर पर लापरवाह है और नियमों को नजरअंदाज करते हुए सड़कों पर मौजूद है और भीड़ लगाए हुए हैं। ना ही इनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन हो रहा है और ना ही किसी अन्य नियम का भी पालन किया जा रहा है। जी बिल्कुल मोना, इस तरह के विजुअल कई जगहों से, कटिहार से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रखंड गांव से हमारे पास आ रहे हैं। चलिए आपको कोढ़ा लिए चलते हैं जहां एक ऐसा दृश्य जहां काफी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग लॉकडाउन का बिल्कुल ही परवाह नहीं कर रहे हैं और इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए, जीतने के लिए लॉकडाउन का पालन करना आवश्यक है। आप देख सकते हैं कोढ़ा का यह विजुअल जहां काफी संख्या में लोग एकत्रित हैं और बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी चिंता का विषय है। पूरे कटिहार में कई इलाकों में इस तरह के जो विजुअल है लगातार हमारे पास आ रहे हैं और हम दिखा भी रहे हैं। हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। और इस तरह का विजुअल लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मनिहारी में भी ऐसे कई मंडी हैं जहां भीड़ देखने को मिलती है। मोना जी तरुण, आपने बिल्कुल सही कहा। पूर्णिया तक कोरोना आ चुका है, पूर्णिया में भी एक कोरोना पॉजिटिव मिल चुका है, लेकिन जो लोग हैं वो अब भी लापरवाह नजर आ रहे हैं और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। लगातार हमारी पूरी टीम लोगों से आग्रह कर रही है कि वो नियमों का उल्लंघन ना करे और अपने घर में बने रहे। जब तक आवश्यकता ना पड़े अपने घर से ना निकले। लेकिन जो सब्जी बाजार है वहां पर खुलेआम नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। चलिए हम सीधे चलते हैं कोढ़ा। हमारे संवाददाता समीर इस मंडी का जायजा लिया। अभी हम कोढ़ा प्रखंड के गेरावारी सब्जी मंडी में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से धज्जियां उड़ाया जा रहा है। कोई भी सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सब्जी मंडी में भीड़ लगा हुआ, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। रहते हमारे संवाददाता समीर जो कोढ़ा से यह जानकारी दे रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं। हम भी केबीसी के माध्यम से लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन का पालन अवश्य करें। आइए आपको एक बार राज्यवार तरीके से कोरोना संक्रमितों की संख्या से अवगत करा देते हैं। महाराष्ट्र सबसे आगे चल रहा है। महाराष्ट्र में अब तक 10,498 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। वहीं गुजरात में 4,395 मरीज हैं। अगर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में 3,515 ऐसे लोग हैं जो कोरोना से ग्रसित हैं। मध्य प्रदेश में 2,625 लोग अभी तक संक्रमित हैं। राजस्थान भी अब इस दौर में आगे चल रहा है और राजस्थान में 2,582 जो लोग हैं वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तमिलनाडु में 2,323 लोग अभी तक इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के चपेट में है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश भी इस दौर में है और वहां पर 2,211 जो लोग हैं वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 1,403 लोग कोरोना पॉजिटिव केस है। तेलंगाना में 1,038। वेस्ट बंगाल में 795 लोग अभी तक कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। जबकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो 614 लोग कोरोना संक्रमित है। कर्नाटक में 565 लोग पॉजिटिव है। केरल में 498। पंजाब में 480 लोग अब तक कोरोना के मरीज बन चुके हैं। जबकि बिहार में 425 जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और लगातार आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। हरियाणा में 339 लोग अभी तक इस कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जबकि उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 143 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। झारखंड में भी लगातार कोरोना का जो पेशेंट है वो बढ़ता हुआ 111 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। चंडीगढ़ में भी 74 जो लोग हैं वो कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं। उत्तराखंड में 57 लोग पॉजिटिव पाए गए। जबकि असम में 43।
छत्तीसगढ़ में 40 लोग अभी तक संक्रमित पाए गए हैं। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में भी 40 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अंडमान निकोबार में 33 लोग अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं। बात कर लेते हैं लद्दाख की। लद्दाख में भी 22 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। मेघालय में 12 लोग पॉजिटिव है। पुडुचेरी में 8 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। गोवा एक समय था जब फ्री कोरोना घोषित कर दिया गया था, लेकिन इन दिनों 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में भी 2 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। त्रिपुरा में 2, अरुणाचल प्रदेश में 1, मिजोरम में 1। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है वो 34,901 हो गई है, जबकि मौतों का आंकड़ा 1,154। जबकि एक अच्छी बात यह है कि कोरोना से 9,074 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं बिहार में 425 का आंकड़ा पार कर चुका है, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हम बरारी और दिखाते हैं जो बरारी के ग्रामीण है वो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की किस प्रकार धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन का उल्लंघन करते बरारी के इस बाजार में निश्चित रूप से चिंता का विषय है। जिस तरह से एक इंस्टीट्यूट ने एक शोध किया है कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो ग्राफ है दुगुने होने का वो सबसे कम है। वो जहां एक और 11 दिनों में कई राज्यों में दुगुना का हो रहा है, वहीं बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में उसका रेट कम है। इससे चिंता का विषय जरूर है। आप भी इस उल्लंघन से बचें, लॉकडाउन का पालन करें, तभी इस संक्रमित होने से बच सकेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा तरुण, सिर्फ कटिहार का न्यू मार्केट ही नहीं बल्कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो भी अब लापरवाह नजर आ रहा है। और लापरवाही भी ऐसी तरुण की जो देखने से ही ऐसा प्रतीत होता है क्या कि कोरोना जल्द ही हमारे जिले में भी प्रवेश कर जाएगा। शहर के अलावे ग्रामीण क्षेत्रों में भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को सख्ती बरतने की जरूरत है। हमारे साथ बरारी से सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अजय। अजय, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं? जी, अभी मैं बरारी में मौजूद हूं। जी, किस तरह का माहौल है? काफी भयावह दृश्य देखने को मिल रहा है कि लॉकडाउन का पूरी तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करने की सोच रही है? जी, बारी बारी से ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, प्रशासन के लोग अनाउंसमेंट से बिल्कुल अद्भुत करते हैं। उसका जो है कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। मजबूरी में प्रशासन को मतलब लाठियां चलाना पड़ रहा है, लेकिन उसका भी कोई गांव में अगर देखा जाए तो मतलब गंगा के किनारे में तरबूज एजुकेशन फसल तरबूज का है, खीरा का है या फिर परवल का है, वहाँ भी लोग बगैर मास्क का, बगैर जनता का, यानी कि लॉकडाउन का किसी तरह से कोई पालन नहीं लोग कर रहे हैं। अजय, लोग का ये कहना है कि जैसे हम एक तरफ से दूसरे तरफ जाते हैं वैसे ही एक तरह धूप का माहौल हो जाता है लोगों को हटाने में। अब जैसे कि सबसे ज्यादा परेशानी होती है महिलाओं को समझाने में। जी करूँ अजय, ऐसी क्या वजह है कि जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो इतने लापरवाह दिख रहे हैं और भारी संख्या में सड़कों पर निकल रहे हैं, जबकि सभी को पता है क्या कि बिहार में भी लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पूर्णिया, भागलपुर, पश्चिम बंगाल तीनों ही जिलों में कोरोना पॉजिटिव मिल चुका है और तीनों ही जिलों ने हमारे जिलों को घेर रखा है। जल्दी हमारे जिले में भी कोरोना पॉजिटिव मिल जाएगा अगर ऐसे जो लोग हैं वो लापरवाही बरतते रहे तो। जी, जिला प्रशासन को हर संभव से कोशिश कर रही है। हर माता हर जिला को जो है पूरी तरह से मतलब कर दिया गया है, लेकिन ग्रामीण हो या शहरी हो, उन लोगों का ये कहना है कि कोरोना सुविधा कटा गया है। हाँ, अब वो लोग हल्के से ले रहे हैं कि सुविधा कटा रहे हैं तो क्या कटिहार तक नहीं आएंगे। डर का तो माहौल हर किसी केंद्रों पे है, लेकिन इग्नोर करके चल रहे हैं, मानने को तैयार नहीं। निश्चित रूप से होना चिंता का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय। आप भी अपने स्तर से लोगों को समझाने की कोशिश करें कि इस लॉकडाउन का उल्लंघन न करें। स्थिति अच्छी नहीं है। पूरे भारत में लगातार संक्रमितों की संख्या दुगुना होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कटिहार के कुछ ऐसे इलाकों में इस तरह के तस्वीर आने से निश्चित रूप से
चिंता का विषय है। जी तरुण, आपने बिल्कुल सही कहा। जिला प्रशासन द्वारा लगातार ये अपील की जा रही है लोगों से कि जो लोग हैं वो नियमों के प्रति कम से कम जागरूक रहें और पालन करते रहें, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी है जो अगर हमारे जिले में प्रवेश कर जाती है तो हो सकता है कि बहुत से लोगों में वो संक्रमण फैल जाए और जिले को भारी क्षति उठानी पड़े। लेकिन जो लोग हैं वो अब भी लापरवाह हैं नियमों के प्रति, तो मानो उनके नजर में कुछ है ही नहीं क्या कि वो नियमों का पालन करे। आइए तरुण, हम अब लिए चलते हैं सीधे विनय के पास। विनय ने हमारे विभिन्न क्षेत्रों का जायजा लिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये हवाई अड्डा की तस्वीरें हैं जहां जो लोग हैं वो आवश्यकता अनुसार ही सड़कों पर निकले हुए हैं और जो सब्जी की दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। इक्का दुक्का लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि जो हवाई अड्डा के लोग हैं वो थोड़े से तो नियमों के प्रति जागरूक जरूर है। लॉकडाउन के अब 2 ही दिन बचे हैं, लॉकडाउन 2 के, और अब इस परिस्थिति में लोग अब घर में रहें और 2-3 तारीख के बाद क्या स्थिति बनती है, सरकार की ओर से क्या घोषणा की जाती है, इसका इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आपको घर में रहना पड़ेगा। चलिए दूसरी खबर की ओर चलते हैं, वहीं जहां पूरे बिहार में तेजस्वी यादव के आह्वान पर मैं आपको रोकना चाहूंगी तरुण, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता विनय। जी बिल्कुल विनय, आप विभिन्न क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं, लगातार सड़कों पर बने हुए हैं, और अगर बात करें नियमों के पालन की तो पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ सड़कों पर बना हुआ है। हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है, उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है कि आप क्यों निकले हैं सड़कों पर। लेकिन जैसा कि हम तस्वीरों में देख सकते हैं विनय, वाहनों की जो आवाजाही है वो बढ़ गई है, ऐसा क्यों? देखिए, आज हमने भी विभिन्न चौक चौराहों का जायजा लिया तो उस तरह में हमने भी यही पाया कि आज वाहनों की आवाजाही थोड़ी बढ़ी हुई है। और ऐसे में वो वाहन है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल नया में निकला है, वो व्हीकल कुछ ज्यादा ही मात्रा में आज सड़कों पर घूम रही है। इन वाहनों को कोई पास की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में ये लोग सवारी ढोते हुए भी नजर आए हैं। कुछ वाहनों से हमने बात की तो उनका कहना था कि सुबह 10 तक हम लोगों को दिया गया है, उसके बाद शायद रोकना होगा। तो ऐसे में कुछ हर जगह हर चौक पर जो है तो पुलिस को पहुंचने में थोड़ी समय लग जाती है। यही कारण है कि लोग नियमों को धज्जियां हुआ था सड़कों पर घूमते नजर आ रहा है। विनय, हमने एक तस्वीर देखी, जीआरपी चौक की तस्वीर, अमर जवान चौक की तस्वीर थी, जहां पर पटना से जो कुछ मजदूर थे वो चलकर आ रहे थे और वो पहले शायद क्वारंटाइन में भी रह चुके हैं और उन्हें वहां से भेजा गया था कटिहार। तो इस प्रति जो पुलिस प्रशासन था वो किस तरह सक्रिय है और लोगों को किस तरह क्वारंटाइन किया जा रहा है? देखिए, ये जो तस्वीरें आपको मैंने भेजी है उसमें मैं भी उस जगह मौजूद था। जब लोगों का एक जत्था आता हुआ नजर आया तो अमर जवान का जितने भी जवान थे, खास करके जो ग्रामीण सुरक्षा के लोग हैं, वो जो लोग वहाँ थे उन लोगों ने उनको रोका और उन्होंने दिखाया कि वो लोग कुछ दिनों तक क्वारंटाइन में रहे थे। उसके बाद उनकी जांच की गई है। उसके बाद पटना प्रशासन के द्वारा उन्हें घर जाने की अनुमति प्रदान की गई है। तो चायबाड़ी तक शायद लोगों का कहना था कि चायबाड़ी तक बस सेवा के माध्यम से उन्हें छोड़ा गया। उसके बाद वो लोग अपने अपने घरों की ओर जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनय। आप भी लगे रहे, लोग जो भी घर से निकल रहे हैं उनको समझाने की कोशिश करें। चलिए, आपको हम लिए चलते हैं। आरजेडी के प्रदेश महासचिव श्री प्रकाश महतो ने भी अपने आवास पर 2 घंटे का उपवास रखा। हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के आह्वान पर पूरे बिहार में अपने अपने घरों में रहकर ही इस 2 घंटे का उपवास करने का ऐलान किया था। उसको लेकर आप देख रहे थे प्रोफेसर राम प्रकाश महतो, जो पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री हैं, वह भी अपने आवास में अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने परिवारों के साथ उपवास करते हुए, वहीं से प्रकाश महतो अपने आवास में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर 2 घंटे का उपवास, यह 2 घंटे का उपवास 10 बजे से 12 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। चलिए, आपको सीधे लिए चलते हैं श्री प्रकाश महतो, जो अपने आवास पर 2 घंटे का उपवास कर रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने तमाम राजद कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है, केंद्र सरकार के आदेश के बावजूद बिहार सरकार, और इस समय हमारे साथ बिहार के जो बाहर फंसे बच्चे
तो शिव प्रकाश महतो को आप देख रहे थे कि आरजेडी के जो प्रदेश महासचिव हैं उनके द्वारा अपने घरों पर उपवास कर इस बात का विरोध कर रहे थे कि नीतीश कुमार की जो प्लान है वो जल्द से जल्द किया जाए ताकि प्रदेश के बाहर जो प्रवासी मजदूर हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन्हें अपने राज्य में लाया जा सके। जी तरुण हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं राजद नेता समरेंद्र कुणाल। कुणाल जी, आपका केबीसी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार तरुण जी। कुणाल जी, आप लगातार राहत कार्यों में भी लगे हुए हैं और आज उपवास का दिन है, 2 घंटे का उपवास है, तो क्या उद्देश्य है और क्या मांगे हैं आपकी? लोग तो लगातार 22 दिनों से अभी कर रहे थे राहत सामग्री के वितरण, लेकिन पार्टी निर्देश था और वाजिब बातों पर था। जो बिहार के जो छात्र हैं, जो कोटा में या अन्य किसी प्रांतों में जो फंसे हुए हैं, के माता पिता चिंतित हैं और वहां पर अव्यवस्था के कारण विशेषकर ज्यादा लोग चिंतित हैं। तो ऐसी स्थिति में तमाम देश के तमाम राज्य के जो मुखिया हैं वो अपने छात्रों को सुरक्षित वापस बुला लिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, इन लोगों ने इस गंभीर मामले को संज्ञान नहीं लिया और लोग परेशान है, लगातार परेशान है लोग। दूसरी बात यह है कि अभी जो मजदूर हमारे यहाँ के कमाऊ पुत्र हैं वो दूसरे प्रांतों में फंसे हुए हैं और वहां से लगातार बिजली या संवाद कर रहे हैं। अब अव्यवस्था है, खाने पीने का सामान नहीं मिल पा रहा है। और लॉकडाउन जब हुआ था मार्च में 4th वीक में, उस वक्त महीना भी बहुत सारे कंपनियां नहीं दी हैं लाख निर्देश के बावजूद। तो वैसे लोगों के पास पैसा की कमी है और महीना कमा करके लोग अपना घर परिवार को चलाते हैं। तो वैसी स्थिति में उन लोगों के पास पैसा नहीं है और सरकार ये दावा कर रही है कि 1000 रुपया मैं प्रत्येक के जो प्रवासी बिहारी हैं उनको मैंने दिया। ये बात अगर होता तो इतना बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जिस तरह से त्राहिमाम कर रहे हैं, दूसरे प्रांतों में गुहार लगा रहे हैं, ये आवश्यकता नहीं पड़ती। और 1000 रुपया कोई काफी नहीं है एक परिवार को चलाने के लिए। तो ये सरकार पूरी तरह अकर्मण्यता का द्योतक है, ये सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील है और बिहारियों के प्रति कोई संवेदना नहीं है इन लोगों में, क्योंकि इन लोगों को राजनीति जात धर्म के नाम पर करना है, गुमराह करना है। कल तक ये लोग जंगल राज बोलते थे, आज हम उन लोगों से पूछते हैं तथाकथित बुद्धिजीवियों। चलिए कुणाल जी, यह जो आपका उपवास है कब तक चलता रहेगा? ये 2 घंटा का उपवास है। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद, सांसद डॉक्टर अमर ठाकुर, सभी लोगों ने आह्वान किया है कि 2 घंटे का सांकेतिक है, क्योंकि लॉकडाउन है। लॉकडाउन का जो नियमावली है, नियम है, उसका हम लोग अनुपालन करते हुए सोशल डिस्टेंस के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समरेंद्र कुणाल, राजद नेता, जो लगातार राहत का जो कार्य है, लोगों के बीच राशन पहुंचाने के में भी सबसे आगे नजर आ रहे थे और आज उपवास 2 घंटे का रखा गया था। चलिए, आपको हम लिए चलते हैं बारसोई, जहां लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अब देख रहे हैं इस लॉकडाउन की वजह से बारसोई का यह नजारा आपको हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल लोग नजर नहीं आ रहे हैं, अपने अपने घरों में हैं। ऐसे ही व्यवस्था की जरूरत है पूरे कटिहार में। बारसोई का जो यह दृश्य है मोना, निश्चित रूप से ऐसा ही माहौल पूरे कटिहार में होने की जरूरत है। जो स्थिति उत्पन्न हो रही है बिहार में, लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ता हुआ, और ऐसे में एकमात्र संजीवनी लॉकडाउन ही है।
जिस तरुण आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरह से जो लोग हैं, जो विभिन्न प्रखंडों से हमें ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि जो लोग हैं वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करना अब के वक्त में खतरे से खाली नहीं है। लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है और सीख लेने की ज़रूरत है और अपने घर में रहने की ज़रूरत है। आइए तरुण, एक बार जिलेवार तरीके से हम बता देते हैं कि बिहार में कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां संक्रमितों की जो संख्या है वो बेहद ज़्यादा है। बात कर लेते हैं मुंगेर की। मुंगेर में लगातार संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। मुंगेर में अब तक 95 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं तरुण। वहीं रोहतास में 45 लोग संक्रमित हैं। हम आपसे फिर एक बार आंकड़ों को साझा करेंगे। चलिए हम आपको अब सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता समीर के पास, जो मौजूद है कोढ़ा में और जहां पर सील किया गया है पूर्णिया और कटिहार को जोड़ने वाली सीमा को। जी मोना जी, अभी हम सिसिया पंचायत के बरन्नी रोड पे मौजूद हैं, जहां कटिहार और पूर्णिया जिला का बॉर्डर है। अब देख सकते हैं इस तरफ पूरी तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा इस मार्ग को बाधित कर दिया गया है। ना कोई एक गाड़ी यहाँ आ सकता है, ना कोई जा सकता है। लॉकडाउन 2 को लेके यहाँ पे पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहे हैं। पूर्णिया में एक कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कटिहार जिला में हर तरफ हर बॉर्डर को सील कर दिया गया है। अभी हम कोढ़ा प्रखंड के बिसरिया पंचायत के बरन्नी सड़क पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से बांस का बैरिकेडिंग कर पूरी तरह से सड़क को सील कर दिया गया है। आइए हम जानते हैं यहाँ के एक ग्रामीण से इस विषय में इनका क्या राय है। देखिए, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में जो है एक मरीज पकड़ा गया है कोरोना वायरस के कारण, जिसके कारण से बॉर्डर सील किया गया है। ना तो एक व्यक्ति आ सकता है, ना ही तो जा सकता है। किस पंचायत में पड़ता है ये? सिसिया पंचायत, जिला कटिहार जिला की सिसिया पंचायत में। जी। तो आप देख रहे थे समीर, हमारे संवाददाता, जो सीमा सील कर दिया गया है पूरे सीमावर्ती क्षेत्रों में। कटिहार और पूर्णिया की जो सड़कें हैं वहां सील कर दी गई है। वैसे लोगों को सख्ती से पूछताछ की जा रही है जो दूसरे जिले से आ रहे हैं या फिर दूसरे राज्यों से आ रहे हैं। ऐसे में पूरे कटिहार के जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, कटिहार पुलिस और प्रशासन की मदद से सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है और एक मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की भी नियुक्ति कर दी गई है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता सुमित शर्मा, जो कटिहार का जायजा लिया। जी तरुण, बता दूं आपको कि जिस तरह आज सुबह सवेरे हम लोगों ने विभिन्न सड़कों देख रहे हैं कटिहार से मंदिर चौक का यह फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पे कुछ लोग ही सड़कों पर चलते नजर आ रहे हैं। जो एसेंशियल सर्विस की जो गाड़ियां हैं वो नजर आ रही है और जो लोग हैं वो जरूरत के सामान खरीदने के लिए ही घर से निकले हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुमित शर्मा। सुमित, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी सुमित, आप शहर के विभिन्न चौक चौराहों का आज आपने जायजा लिया है, तो किस तरह के माहौल है? 2 दिन बचे हैं लॉकडाउन समाप्त होने को। तरुण, आपको बता दूं कि आज सुबह सवेरे ही हम लोगों ने विभिन्न सड़कों का जायजा लिया और देखा कि किस तरह लोग कितना लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। क्योंकि आज लॉकडाउन को खत्म होने में 2 दिन बचे हैं, तो इस 2 दिन के पहले हम लोगों ने विभिन्न चौराहों का जो है जायजा लिया और देखा कि जो है कौन कौन से मोहल्ले में कहाँ दुकानें खुली हैं, कहाँ बंद है। तो हमने आज न्यू मार्केट का जहाँ दौरा किया तो देखा कि कई लोग भीड़ लगा करके, मजमा लगा करके जो है सब्जियां खरीद रहे हैं, सड़कों पर दुकान लगाए हुए हैं। तो वहीं जिला प्रशासन भी लगातार उन दुकानों को हटाती हुई दिख रही थी
जिला पुलिस प्रशासन के तमाम लोग जो अनाउंसमेंट कर रहे थे अपनी अपनी दुकानें हटाइए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो समझने के लिए तैयार नहीं है। वो निरंतर दुकानें फिर से लगा लेते हैं, जैसे पुलिस की गाड़ी आगे बढ़ती है वो लोग फिर दुकान लगा लेते हैं और मजमा सा लगा हुआ है। तो वहीं विनोदपुर की बात करें तो जिस तरह सरकार ने आदेश किया कि जो है मेडिकल के दुकानें खुलेंगी, डॉक्टर बैठेंगे, विनोदपुर रोड में भी जो है आपको भीड़ दिखी, वहां भी कई लोग नजर आए। तो फिर सुमंदी चौक की बात करें तो वहां भी जो है हल्की फुल्की दुकानें खुली मिली, लेकिन कह सकते हैं कि बाजार में अभी भी लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को समझना होगा कि लापरवाही, जरा सी लापरवाही सबके लिए खतरे की घंटी बन सकती है, लेकिन जरूरत है कि जिन लोगों को जागरूक होने। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित। हम आपको बता दें कि केबीसी ने भी एक मुहिम चलाकर रखा है कि हमारे जितने भी संवाददाता हैं प्रत्येक दिन ऐसे 20 लोगों को समझाया जाता है इस लॉकडाउन के बारे में कि आपको घर में रहना है। उनसे पूछा जाता है कि आप किस वजह से निकले हैं और क्यों निकले हैं। एक लोगों को अपील कर रहे हैं, उन्हें रिक्वेस्ट किया जा रहा है हमारे संवाददाताओं के द्वारा कि इस आपदा की घड़ी में आप घर में रहें। और जैसा कि आप देख रहे थे, सुमित शर्मा बता रहे थे कि न्यू मार्केट का जो स्थिति है वो काफी भयावह है। वहां लोग भीड़ लगाकर सब्जी खरीदते नजर आ रहे हैं। जी तरुण, आपने बिल्कुल सही कहा। आइए हम एक बार आपको फिर जिलेवार तरीके से बता देते हैं क्या कि किन जिलों में कितने कोरोना संक्रमित मिले हैं। बात कर लेते हैं पटना की। पटना में 43 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। बक्सर में 40, नालंदा में 35, सिवान में 30 और कैमूर भभुआ में 18। वहीं गोपालगंज में 18, भोजपुर में 11, बेगूसराय में 11, औरंगाबाद में 8 और गया में 6। सारण में 6, सीतामढ़ी में 6, भागलपुर में 6, ईस्ट चंपारण में 5, दरभंगा में 5। वहीं मधुबनी में 5, ईस्ट चंपारण में 5, नवादा में 4, लखीसराय में 4 और जहानाबाद में 4। बात कर लेते हैं अरवल की। अरवल में 4, वैशाली में 3, बांका में 3, मधेपुरा में 2, शेखपुरा में 1। वहीं पूर्णिया में 1, अररिया में 1। इसी के साथ अब बिहार के 38 जिलों में से 29 जिले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। बिहार में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 425 तक का आंकड़ा पहुंच चुका है, जबकि 2 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। वहीं कटिहार अब तक कोरोना फ्री जिला घोषित किया गया है। हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे जुड़ चुके हैं केबीसी के महानिदेशक ललित अग्रवाल। सर, आपका केबीसी में बहुत बहुत स्वागत है। आप कीमती वक्त निकालकर समय दे रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस आपदा के घड़ी में? तरुण, सबसे पहले हम लोग कटिहार जिले की बात कर लेते हैं। जी। कटिहार जिला ग्रीन जोन जिला है। ग्रीन जोन का हम पहले दर्शकों को समझा दें। पूरे देश में जहां कोरोना की संख्या 0 है, एक भी नहीं है कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या, उसे सरकार ने ग्रीन जोन जिला कहा है। और ऐसे जिलों को आगामी 3 मई के बाद जो लॉकडाउन का पीरियड समाप्त होने जा रहा है, उसके बाद विशेष छूट मिलने जा रही है। भले ही इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी ना मिले, दूसरे जिलों में जाने की सुविधा भले ना मिले, लेकिन लगभग ये तय माना जा रहा है कि जिले के अंदर आपको आवागमन की सुविधा मिलेगी। लेकिन ये जिला 3 मई तक ग्रीन जोन बना रहे, इसके लिए जिले वासियों को लगातार मेहनत करनी होगी, धैर्य रखना होगा। और अभी जो लोग हड़बड़ी में घरों से निकल आए हैं, उसे घर के अंदर रहना होगा। अगर एक भी ऐसी गलती किसी से हुई तो पूरा जिला ऑरेंज जोन में चला जाएगा। ऑरेंज जोन का मतलब होगा फिर आपको घर से निकलने की छूट नहीं होगी। तो एक पॉजिटिव से लेकर 15 पॉजिटिव जिस जिलों में है वो ऑरेंज जोन कहलाएगा, और 15 कोरोना पॉजिटिव से ज्यादा जहां भी है वो रेड जोन है। रेड जोन मतलब पूरी तरह कर्फ्यू जैसा माहौल रहेगा। जी। अगर जिले वासी चाहते हैं कि हम ग्रीन जोन में बने रहें तो आप घर के अंदर बने रहिए, शांति से रहिए, धैर्य रहिए। सिर्फ 2 दिन और बचे हैं, 3 मई तक आप बने रहिए। हाँ, कटिहार जिला ग्रीन जोन क्यों है, इसके लिए हम कटिहार के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को विशेष धन्यवाद देंगे कि उन्होंने बहुत मेहनत किया कटिहार को ग्रीन जोन जिला में लगातार बनाए रखने के लिए।
अभी आप देख रहे हैं कि जैसे हमारे संवाददाताओं ने बताया कि पूरे जिले को चारों ओर से सील कर दिया गया। हर बॉर्डर पे हमारे संवाददाता गए हैं, दिखाया कि कैसे बांस की बाड़ लगा दी गई है, गड्ढा खोद दिया गया है। हर जगह पुलिस मार्च कर रही है, गश्ती कर रही है। अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है, मजिस्ट्रेटों को नियुक्त कर दिया गया है और हर जाने वालों की सख्ती से जांच की जा रही है। हम विशेष रूप से कटिहार के जिलाधिकारी कमल तनुज का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने सचमुच एक्स्ट्रा एफर्ट किया है कटिहार के जिले को सुरक्षित रखने के लिए। कटिहार की पुलिस प्रशासन भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आप ग्रीन जोन में आपने जिला बनाए रखा है और हम कटिहार वासियों को सुरक्षा लगातार प्रदान की है। अब हम पूरे बिहार की बात करते हैं सर, तो पूरे बिहार में 38 जिलों में 9 जिले ग्रीन जोन में हैं। 29 जिलों में कोरोना पॉजिटिव अपना पांव फैला चुका है कोरोना का वायरस। इन 9 जिलों में कटिहार, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, शिवहर और जमुई, ये 9 जिले शामिल हैं। इन 9 जिलों में अभी तक कोरोना ने पांव नहीं फैलाए हैं। जैसा अभी आप बता रहे थे कि कुल पॉजिटिव की संख्या बिहार में 425 है, जो दूसरे राज्यों की तुलना में काफी कम है। इसका एक रीजन शायद ये भी है कि यहाँ जांच कम हो रही है, लेकिन जो भी हो आखिर संख्या कम है, ये काबिले तारीफ है। दूसरी बात एक और है बिहार में एक खास बात, यहाँ रिकवरिंग पेशेंट की संख्या का प्रतिशत भी काफी अधिक है। 2 की डेथ हुई है जबकि 84 रिकवर कर गए हैं, यानी 42 रिकवर होता है तो 1 की डेथ होती है, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा परसेंटेज है। ये हम बिहार के लोगों की खास बात है। अब हम बात करते हैं पूरे देश में। पूरे देश में हम लोग 34,000 से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं और 1075 की डेथ हो चुकी है। हालांकि पूरी दुनिया की तुलना में हमारे देश में मात्र 30,000 लोगों की प्रतिदिन जांच हो रही है, जबकि इसी तुलना में बात करें तो अमेरिका प्रतिदिन 1.5 लाख लोगों की जांच करता है। हमारे देश की आबादी 137 करोड़ है, जबकि अमेरिका की आबादी मात्र 33 करोड़ है। हमारे यहाँ 4 गुना ज्यादा आबादी है। इस दृष्टिकोण से देखें तो हमारे यहाँ जांच की स्पीड काफी कम है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत मात्र 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि अमेरिका हमसे 3 गुना बड़ा है, यानी 92 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है और उसकी आबादी भी हमसे 1/4 है। कुल मिला के अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो इंडिया के 12 आदमी होंगे तब अमेरिका का 1 आदमी होगा, यानी हमारी पॉपुलेशन 12 गुना ज्यादा है जी। तो यहाँ विशेष एफर्ट की जरूरत है। फिर भी भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है। संसाधन हमारे यहाँ सीमित हैं, यहाँ के लोगों को थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है और तभी हम कोरोना वायरस को जीत पाएंगे। एक अच्छी खबर ये है कि ब्रिटेन में 18,000 लोगों पर कोरोना का इलाज की जांच की जा रही है। एक नया टेस्ट किया जा रहा है। पूरी दुनिया की नजर ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पे है। वहाँ के वैज्ञानिक जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया को भरोसा है कि पहला ट्रीटमेंट वहीं से निकल के आएगा। ब्रिटेन के लोगों को, हमको, पूरी दुनिया को धन्यवाद देने की जरूरत है कि जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के, वहाँ के जो वॉलंटियर्स है, जो वहाँ के जो स्वयंसेवक हैं, जो उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर जांच के लिए आगे आए हैं। इन 18,000 लोगों पर ब्रिटेन के वैज्ञानिक जांच कर रहे हैं, उनकी जान भी जा सकती है। फिर भी वो लोग मानव जाति के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। इसलिए पूरे दुनिया की तरफ से 18,000 लोगों को हम लोग नमन करते हैं कि जिन्होंने इस जांच में अपना योगदान दे रहे हैं वो लोग, और अपनी जान जोखिम में डाल के। दुआ कीजिए ऊपर वाले से कि वो जांच सफल हो और एक नया वैक्सीन हमारी मानव जाति के सामने निकल कर आए, ताकि हम मानव जाति को कोरोना से बचा सके। हालांकि दुनिया के अलग अलग देशों के वैज्ञानिक अलग अलग तरह के दावे भी कर रहे हैं। कल अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि रेमडेसिविर नाम की एक दवा है जो कारगर साबित हो रही है, लेकिन उसकी जांच में पता चला कि वो रिकवरिंग स्पीड को ज्यादा तेज कर देती है, न कि वो क्योर करती है बीमारी को। इसलिए हमारी पूरी दुनिया की नजर ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पे है, उनके वैज्ञानिकों पे है, उन 18,000 लोगों पे है जहाँ वे जांच चल रही है। और आज पूरी दुनिया की हम बात करें तो 33,09,000 लोग इससे कोरोना पॉजिटिव हैं और यहाँ मृत्यु भी 2,34,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी भी युद्ध में मरने वाले या किसी भी बीमारी से मरने वाले संख्या की ये संख्या उसके बाद सबसे ज्यादा है। यानी विश्व युद्ध के बाद इतने लोग किसी भी बीमारी से मरे नहीं जितना कोरोना वायरस में मर रहे हैं।
इसलिए पूरी दुनिया को सावधान होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है, खासकर हमारे भारत जैसे लोगों, भारत में रहने वाले लोगों को कि यहाँ अपेक्षाकृत शिक्षा कम और आबादी ज्यादा, इसलिए हमें पेशेंस रखने की जरूरत है। खासकर हम कटिहार वासियों से अपील करेंगे, आप कुछ दिन और पेशेंस रखिए। 3 तारीख के बाद उम्मीद है कि सरकार आपको विशेष छूट देगी, उसका इंतजार कीजिए और तब तक पेशेंस बनाए रखें। तरुण, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ केबीसी के महानिदेशक ललित अग्रवाल पूरी दुनिया के बारे में जानकारी दे रहे थे कि क्या स्थिति है, किस तरह के माहौल है, कहां वैक्सीन बनाए जा रहे हैं और रिकवरी की जो वैक्सीन है वहां कहां से उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये पूरी तरह की जानकारी हमारे केबीसी के महानिदेशक ललित अग्रवाल जी के द्वारा दिया जा रहा था। जी, उन्होंने भी साफ तौर पर जिलेवासियों से अपील की है कि आप धैर्य बनाए रखें और नियमों का पालन करें। और केबीसी की पूरी टीम भी लगातार आप सबों से ये आग्रह करती है कि आप नियमों के प्रति जागरूक हो और हर उस नियम का पालन करें जिससे कोरोना हमारे जिले में प्रवेश ना कर सके। वहीं जिस प्रकार से पूरे सूबे के मजदूर प्रवासी बाहर फंसे हुए हैं और कटिहार की बात अगर हम करें तो लगभग 25 से 30 हजार मजदूर ऐसे हैं जो कटिहार जिले से ताल्लुकात रखते हैं और उन्हें कटिहार वापस आना है। इसको लेकर कटिहार के जिला पदाधिकारी ने विशेष व्यवस्था करने को लेकर कई प्रखंडों का जायजा ले रहे हैं और सबसे अहम बात कि जो प्रखंडों में मजदूर होंगे उनके क्वारंटाइन की जो व्यवस्था होगी उसमें सीसीटीवी फुटेज लगाने की बात कह रहे हैं ताकि कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज खुद कटिहार समाहरणालय के कंट्रोल रूम से उसकी मॉनिटरिंग की जा सके। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। क्वारंटाइन सेंटर में सीसीटीवी फुटेज लगाने की बात कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज ने बताया है और सभी क्वारंटाइन सेंटरों में सीसीटीवी फुटेज लगाकर उसकी निगरानी रखी जाएगी कि जो लोग बाहर के प्रवासी मजदूर हैं वह अगर उस क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं तो आने जाने के लोगों पर विशेष नजर रखने के लिए सीसीटीवी फुटेज लगाने का मन बनाया गया है। जी तरुण, इसके साथ केबीसी की पूरी टीम आप सबों से अपील करती है कि आप घर में रहे, सुरक्षित रहे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।